हजरत मौला अली जब माँ के शिकम के अंदर, मेरे आका जब भी घर में आते, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा की वालिदा ताजदारे मदीना को देखती, खड़ी हो जाती, इस्तकबाल करती, ताजीम में खड़ी हो जाती। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने हजरत फातिमा बिनते असद के करीब आकर हजरत अली की वालिदा यानी अपनी चच्ची के करीब आकर कहा, है चच्ची आप मेरी माँ हो, आप मेरी ताजीम के लिए यूं खड़ी ना हुआ करो। इतना जैसे ही मेरे आका ने फरमाया तो हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा ने कहा, ए मोहम्मद अरबी सुनो, मामला जरा मुख्तलिफ है। का क्या बात? कहने लगी, मेरे शिकम के अंदर जो बच्चा है, जब आप घर में दाखिल होते हो, जब आप घर में आते हो, ये बच्चा मेरे शिकम में अकड़ जाता है, सीधा हो जाता है, मैं बैठ नहीं पाती, गोया ये मुझे खड़े होने पे मजबूर करता है। ऐ लोगों, वो मौला अली है, माँ के शिकम के अंदर है, मगर आका आते हैं तो गोया माँ को भी कह रहे हैं, माँ बैठने की जरूरत नहीं है, ताजीम में खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने इमामुल अंबिया आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत अली, क्या बात। माँ के शिकम में मौला अली, हजरत अली की वालिदा। मक्के का वो दौर है कि जिस दौर में जिहालत है। एक मेला लगता था मक्के के अंदर। ये जो मैं पेश कर रहा हूं रिवायत, इसको कई बुजुर्ग उलमा इकराम ने नकल किया। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया है। मैं इसकी सेहत पर कोई कलाम नहीं करूंगा, बात फजीलत की है। मैं आपको मौला अली की पैदाइश अर्ज कर रहा हूं। मक्के के अंदर एक मेला लगा हुआ है, साल में एक बार लगता है। सारे अरब के कबीले जमा होते हैं, मेले के अंदर आते हैं। हंगामा हयाते इंसानी, सब अपनी अपनी मस्तियों में मगन। क्यों? अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवारबाजी का फन दिखा रहा है, दादो तहसीन ले रहा है, अपने फन का मुजाहिरा कर रहा है। अगर कोई पहलवान है तो वो मेले के अंदर अखाड़े में खड़ा है, कुश्ती लड़ रहा है, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी पहलवानी पर दादे शुजाअत ले रहा है। अपने अपने करतब सब दिखा रहे हैं, अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, मक्के का वो मेला, सारे अरब के कबाइल, मक्के के कबाइल, आसपास की आबादियों के कबीले जमा हो गए, सारे लोग मेले के अंदर हैं, मगर एक खातून, एक औरत है जो मेले से अलग है, हंगामे इंसानी से अलग है। वो कहाँ है? वो खातून खाने खुदा के अंदर है, हुदूदे हरम के अंदर है। वो खातून काबे का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ करते हुए हालत तब्दील हुई। वो वक्त आ गया जब बच्चे की विलादत होती है, दर्द ज़ह शुरू हो गया। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ तो तकलीफ इतनी ज्यादा, चाहा के घर चली जाऊं लेकिन जा न सकी। ताजदारे मदीना सहने हरम के अंदर मौजूद है। खातून ने कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, मेरी तबीयत, मेरी हालत वो है कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है वो दर्द मुझे हो रहा है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया फिर ऐसा करो, घर चलो। कहा घर नहीं जाया जाएगा, इतना वक्त नहीं है, घर नहीं पहुंच पाऊंगी। इधर वो औरत इसी कर्ब के आलम में है कि उसने अपने हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगी, मौला है मेरे परवरदिगार, आज मुझे रुसवाई से बचा ले। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पर्दे का माकूल इंतजाम होता है, खवातीन आसपास में होती हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे हैं, कोई औरत आसपास में नहीं है। हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा,
या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब खातून ने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। दुआ बाबे इजाबत को टकराई, परवरदिगार ने दुआ को कबूल कर लिया। अभी इस औरत ने दुआ खत्म करके अपने हाथ भी अपने चेहरे पे पूरी तरह नहीं लगाए थे, अभी इसने दुआ कंप्लीट पूरी तरह नहीं की थी। दुआ इसकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। घर जाने की हालत नहीं है, अल्लाह से अर्ज किया था मौला इज्जत की हिफाजत कर। अचानक क्या देखा, काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई। अंदर से आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद, क्या हुआ जो तू अपने घर नहीं जा सकती? चल आजा, अपने परवरदिगार के घर के अंदर चली आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून, ये औरत कौन है? ये मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद है। काबे के अंदर चली गई, काबे के अंदर पहुंची तो बच्चे की विलादत हुई। वो जो काबे में पैदा हुए उसी ज़ाते वाला का नाम है मौला अली। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। हर जाली मिलेंगे न दामन छुड़ाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। क्या बात है अली, क्या बात है, क्या बात है। ताजदारे विलायत मौला अली की विलादत हो गई। मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए। अजीजों गौर करो, मचल उठोगे। पैदा तो हो गए, मगर खास बात ये कि अली ने अपनी आंखों को नहीं खोल के देखा। बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं ना, हमारे यहाँ सब पूरी दुनिया का यही सिस्टम। हजरत अल्लामा सगीर साहब क़िबला, अगर बच्चा नहीं रोए ना तो अम्मा रोने लगती है, बच्चा नहीं रोए तो अब्बा रोने लगता है, बच्चा नहीं रोए सारा रिश्तेदार परिवार सब रोने लगते हैं, और अगर बच्चा रोने लगे तो अम्मा भी हंसती है, अब्बा भी हंसते हैं, भाई भी हंसते हैं, बहन भी, सब खुश। इंसान की जिंदगी को जरा समझने की कोशिश करें। जब ये पैदा होता है, ये रोता है, दुनिया हंसती है, और जब ये दुनिया से जाता है ये खामोश होता है, दुनिया रोती है। इंसान की जिंदगी का फलसफा ये है, जब ये रोए सब हंसे, जब ये खामोश हो जाए सब रोने लगते हैं। वो भी रोने लगते हैं जिन्होंने कभी कद्र न की हो जिंदगी में, मरने के बाद वो भी बड़ी कद्र करने लगते हैं। बाप का इंतकाल हो गया, बेटों को देखो नजर नियाज फातिहा साले सवाब में लग गए। बाप जिंदा था तो खैरियत मालूम नहीं करते थे। बाप बीमार था, कभी इसने बाप के लिए कोई फल ला कर नहीं दिया कि लो अब्बा खा लो, और अब्बा जैसे ही मर गए इसने कई किस्म के फल मंगाए। फातिहा के लिए मौलाना सगीर को बुलाया, कहा हजरत जरा फातिहा पढ़ दो, अब्बा को सवाब पहुंचा दो। अजीब तमाशा है, जब अब्बा बीमार था एक फल नहीं ला के दिया, अब्बा मर गया, अब दुनिया के जतन करने में लगा हुआ है। जीते जी माँ बाप की कदर कर। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है। ये हमारे नकीब साहब बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाते हैं बार बार, जैसे खुद माशाअल्लाह है भी हैं वजनदार, वैसी वजनदार अशार भी आपको सुना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। जब मैं जिंदा था तो सब आंख चुरा लेते थे, बाद मरने के मेरी लाश पे मातम क्यों है। जीते जी कभी बाप की कदर न की, जीते जी कभी अपने बूढ़े माँ बाप की कदर न की, मर गए तो देखो इतना बड़ा अम्मा अब्बा का देखो दीवाना निकला, इतना बड़ा अपने माँ बाप से मोहब्बत का मुजाहरा करने वाला। अल्लाह रहम फरमाए, अजीजों वक्त है, आज अपने माँ बाप की कदर करो, आज अपने माँ बाप की इज्जत करो, आज अपने माँ बाप का मकाम मर्तबा समझ लो, जहन करीब करो। सुनो अजीजों, इंसान की जिंदगी का फलसफा आए तो रोए, आए तो रोए, और जब जाए तो ये चुप सब रोए। और अगर बच्चा न रोए पैदा होते हुए फिर क्या होता है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, हमारी बूढ़ी माएँ जो होंगी उम्र दराज, वो खास तौर पर कई फार्मूले उन्हें मालूम होते हैं। बच्चा नहीं रोया थप्पड़ मार के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया दबा दबा के रुलाओ, बच्चा नहीं रोया
तो उसको उसकी खाल को पकड़कर दबाते हैं, नोचते हैं उसको। लेकिन रुलाना जरूर है, मगर अजीजों सुनो सुनो, कायनात के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है पहले रोता है, लबों को खोलता है। वाह अली, पैदा तो हो गए काबे के अंदर मगर रोए नहीं, लबों को खोला नहीं। माँ ने चाहा था दूध पिला दूं, अली ने लबों को नहीं खोला, दूध भी नहीं पिया। काबे में पैदा हुए, चाहते तो आंखें खोल के अल्लाह का घर देखते। अजीजों एक जुमला और भी सुनते चलो, काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। आओ जरा पीछे तारीख के सफहात पलट कर देखो। एक खातून है जिनका नाम है हजरत मरियम, बैतुल मुकद्दस के अंदर मुसलमानों का क़िबला अव्वल, उसके अंदर एक मेहराब में बैठी हुई है, अल्लाह की इबादत और कुरान मजीद में फरमा दिया। जब हामिला हो गई, विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मरियम निकल जाओ, अब क़िबले को छोड़ दो, अब किसी खजूर के दरख्त के नीचे जाओ, छुपकर वहां पर आल की जगह में चली जाओ। अब बच्चे की विलादत का वक्त है, अगले ही लम्हे हजरत ईसा की विलादत हो गई, हजरत ईसा दुनिया में आ गए। मगर सुनो अजीजों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हजरत मरियम है, वो हजरत ईसा की विलादत है, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनका मकाम मर्तबा बड़ा बुलंद है, वो अल्लाह के पैगंबर है। कुरान ने हजरत ईसा की अजमत को बयान किया तो परवरदिगार ने फरमाया व उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका स्टेटस बता दिया। रूहुल अमीन की भूख से आप अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह ने आपको खिताब भी रूहुल्लाह का अता फरमा दिया, और मौजिज़ा भी ये दिया, अगर मुर्दों को ठोकर मार दे हजरत ईसा तो मुर्दों को दोबारा जिंदगी मिल जाती है। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, गौर करो, इनकी विलादत का वक्त है, लेकिन अल्लाह ने इनकी माँ को फरमा दिया ऐ मरियम अब तक तुम थी क़िबले के अंदर, अब बाहर चली आओ। ऐ लोगों जुमला जरा तवज्जो से सुनना, ईसा पैदा हो, उनकी माँ को अल्लाह फरमाए ऐ मरियम अब क़िबले से बाहर आ जाओ, और जब अली पैदा हो तो अल्लाह का हुक्म आए ऐ फातिमा बिन्ते असद क़िबले के अंदर आ जाओ। आंखें नहीं खोली हजरत अली ने, लब नहीं खोले मौला अली ने। हजरत अली की वालिदा विलादत के बाद में घर ले आई, खबर लेकिन सारे मक्के में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। सारे मक्के में खबर फैल गई अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और हैरत की बात यह है न रोता है, न लबों को खोलता है, न माँ का दूध उसने पिया है, न आंखें खोल के उसने कुछ देखा है। लोग देखने आ रहे हैं, चौक दर चौक भीड़ चली आ रही है। कहाँ चले? अबू तालिब के घर चले। क्यों चले? का देखने बच्चा पैदा हुआ है अबू तालिब के यहाँ अली। ताजदारे मदीना को भी ये खबर मिल गई कि भाई ने अभी तक आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला। हुजूर भी चले, प्यार दिल में आया भाई का, चले मिलने के लिए, देखने के लिए। 30 साल मेरे आका की उम्र है, जवानी है मेरे मुस्तफा की, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है। 30 साल मेरे आका की उम्र मुबारक। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात अपने का शान नबूवत से शान नबूवत के साथ में निकले। खरामा खरामा अपने चचा के घर की जानिब, अपने चचा के घर में दाखिल हुआ चाहते हैं। जैसे ही मेरे आका ने पहला कदम रखा, इधर मेरे आका ने अपने चचा के घर में पहला कदम रखा, उधर सामने अंदर है अली पालने के अंदर, सामने अली, इधर मेरे आका ने पहला कदम रखा। वो अली जिसने काबे में आंखें नहीं खोली, आका ने पहला कदम रखा, अली ने फौरन आंखें खोल दी, आका को देखना शुरू कर दिया। अली ने आंखें खोली, चेहरे मुस्तफा की जियारत की, चेहरे बद्दुहा को देखा, वल्लैल वाले गेसुओं को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की जियारत की। हुजूर आगे बढ़े, आका ने भाई को देखा, देखा तो प्यार आ गया, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मेरे आका और आगे बढ़े, हुजूर ने अली को अपनी गोद में उठा लिया, आगोश में ले लिया। अली को अपनी आगोश में जब आका ने लिया, यूं देख रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, प्यार और बढ़ा, मोहब्बत और बढ़ी। आका ने जरा करीब कर लिया और मोहब्बत बढ़ी, हुजूर ने और करीब कर लिया और प्यार बढ़ा। ताजदारे मदीना ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। सुभान अल्लाह।
आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगाया। वो अली जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था, रोए नहीं थे, कुछ नहीं पिया था, आका के लब लगे, अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो हुजूर ने अली के मुंह में अपनी जबान दाखिल फरमा दी। जबान मुस्तफा अली के मुंह के अंदर गई तो मौला अली ने जबान मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को चूसता है। अली ने मुस्तफा की जबान को चूसना शुरू किया। तारीख ने मौला अली से सवाल किया, ए अली काबे में पैदा हुए, आंखें खोल कर नहीं देखा, चाहते तो अल्लाह का घर देखते, चाहते तो परवरदिगार का काबा देखते, ए अली लेकिन क्या बात है तुमने चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए फौरन आंखों को खोल दिया। तारीख ने सवाल किया, अली मामला क्या है, माजरा क्या है, तुमने लबों को नहीं खोला था लेकिन आका ने अपने लब तुम्हारे लबों पे रख दिए, तुमने लबों को खोल दिया, तुमने नबी की जबान को चूसना शुरू किया। अली के इश्क ने जवाब दिया, अली की मोहब्बत ने जवाब दिया। मौला अली ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, अगर अली की सबसे पहले नजर पड़ेगी तो वो रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी, और सबसे पहले अली के हल्क में कुछ जाएगा तो वो ताजदारे मदीना का लुआबे दहन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा का लुआबे दहन, सबसे पहले हुजूर के चेहरे को देखा। ये मौला अली पैदा होते ही लुआबे दहन मुस्तफ़ा का हल्क से उतरा तो अल्लाह ने इल्म ऐसा अता किया कि हुजूर ने मदीने में ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। मगर ये हदीस यहां मुकम्मल नहीं होती, इसके आगे भी आका ने फरमाया। इसके आगे मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अबू बकर उसकी दीवार, उमर उसके पिलर, उस्मान उसकी छत, और अली उस शहर का दरवाजा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म है मेरे मौला अली, शान क्या इल्म कैसा गौर करो। एक मर्तबा हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे, एक पैर कूफा की मस्जिद की पैरी पे रख दिया, सीढ़ी पे रख दिया, अंदर दाखिल होने के लिए एक बार है। इतने में कि यहूदी दौड़ के आया, कहा अली रुक जाओ जरा, एक सवाल करना। और मौला अली का मिजाज था कि जवाब बड़ी जल्दी दिया करते। क्या बात, जवाब, इधर किसी ने सवाल किया, उधर मौला अली ने फौरन जवाब, इधर कोई भी कैसा भी सवाल करता मौला अली फौरन जवाब देते। कोई सवाल करे अली फौरन जवाब। किसी ने कहा, अली इतनी जल्दी क्यों करते हो जवाब देने में, जरा रुक जाया करें, वक्फा लिया करें, सोचा करें, ठहरा करें, जरा ठहर के सोच के वक्फा लेकर जवाब दिया करें। इतना सुना तो मौला अली ने फरमाया, इसमें सोचना कैसा, रुकना कैसा, ठहरना कैसा। कहा नहीं नहीं अली, फिर भी रुका करें, ठहरा करें, वक्फा लेकर जवाब दिया करें। अली ने फरमाया, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी? उसने कहा फौरन के 10। कितनी उंगलियां? 10। आपके हाथों में कितनी? नहीं, कुछ कम लग रही है मुझे, कुछ कम ज्यादा है क्या? हाथों में उंगलियां 10। मौला अली ने फरमाया कितनी? का 10। अली फरमाते, तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दिया, तुमने क्यों नहीं सोचा, तुमने क्यों वक्फा नहीं लिया, तुमने ठहर के जवाब क्यों नहीं दिया? इतना सुना तो उन्होंने कहा, अली सोचना कैसा, ठहरना कैसा, रुचे दिया करते हैं। अली ने फरमाया, तू इधर बैठ के जरा गिनती लगा, मैं अभी जाके नमाज पढ़ के आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया था मौला अली को फंसाने, खुद फंस के रह गया। अब बैठा हुआ गिन रहा, कौन कौन से किसके कान बाहर, कबूतर, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, गिनती लगा रहा। अली गए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के वापस आए। इसने कहा, अली मान गया वाकई बाबुल इल्म हो। ये खबर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम को जब मिली ना, हैरान रह जाओगे। बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम था, उसको खबर मिली ऐसा हुआ है। उसने कहा था कि जिसने ये जवाब दिया है इतनी तेजी के साथ, या तो ये सारे जानवर उसने खुद बनाए हैं, या फिर उसने इन जानवरों को अपनी आंखों से बनते हुए देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
कायनात के तमाम राज मौला अली जानते हैं, कायनात के तमाम राज बाबुल इल्म है मौला अली। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। बस अली से मोहब्बत करने वाले अली वाले बोलेंगे, बाकी सब खामोश रहेंगे। अली वालों की आवाज तेजी से निकलेगी। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली। अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। नगर नगर और गली गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो है मौला अली, सुभान अल्लाह। वो मौला अली। अच्छा, पैदा मैंने अर्ज कितना पैदा हुए काबे में, कहां बोलो? आवाज आई थी आ जाओ काबे के अंदर। गौर करो मेरे अजीजों, यही अल्लाह का मुकद्दस घर है काबा। इस काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं। लातो मनात हुबुल इसके अंदर 360 बुत रखे हैं। कुफारे मक्का उनकी इबादत परस्तिश पूजा करते हैं। अच्छा, उस जमाने में 360 थे या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता। इस जमाने में तो कोई गिनती नहीं, करोड़ों हैं करोड़ों। अब तो हर कोई बस डॉक्टर साहब, मास्टर, स्कूल का टीचर, क्या आप भी? औरत कह रही है मेरा शोहर मेरा घर घर तो अब पैदा हो रहे हैं। खुदा माबूद भगवान, समझ रहे हो? बच्चों को देखा तो कहिए भी कोई गिनती नहीं है। पेड़ पौधे शजर हजर चरिन परिन हर चीज, भाई वाह कमाल। मगर गौर करो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जरा तवज्जो से बात को सुनो। हमने तो पहली गुफ्तगू में कहा था अल्लाह, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला एक है, बेऐब है, लारैब है, वहदहू ला शरीक है। लेकिन अजीब हाल था, काबे के अंदर 360 बुत रखे हैं, उनकी इबादत होती है। फतेह मक्का का मौका आया, ताजदार मदीना अपने सहाबा के साथ उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, फातिहाना शान और शौकत के साथ। जिस मक्के को छोड़कर मदीने को हिजरत की थी, जिस अपने आबाई वतन को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे। अजीजों गौर करो, उस मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मक्का तो वो शहर है कि मेरे हुजूर ने फरमाया था, अगर मेरी कौम ने मुझे सताया ना होता, अगर मेरी कौम ने मुझे तकलीफें न पहुंचाई होती, आका फरमाते हैं मैं हरगिज मक्के को छोड़कर नहीं जाता, मैं हरगिज मक्का शहर छोड़ के ना जाता, मक्के के अंदर रहता। वो मक्का जहां काबा मौजूद है, वो काबा जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती है, वो काबा परवरदिगार का कि एक काबा जमीन पर है जिसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन एक और काबा है जो इसी काबे के सेंटर में है, एक और दूसरा काबा है। एक काबा ये दुनिया की सारी जमीन का सेंटर, पूरी कायनात की जमीन जो है ना उसका सेंटर है। जब चांद पर लोग गए ना, उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने जब देखा ना तो उन्होंने अपने रिसर्च किया, तहकीक की, तो बताया कि पूरी दुनिया की जमीन का जो सेंटर है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान, मुसलमानों का काबा, मुसलमानों का किबला मक्का शहर काबा है जो जमीन का सेंटर है। एक ये है जमीन के सेंटर में, बीचों बीच में। आप इधर तवज्जो करें, उधर नहीं, उधर बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह रहम फरमाए बड़े शरारती होते हैं। एक बच्चे से मास्टर ने कहा था स्कूल में कि बेटा ये बताओ
कि खैर चलिए मैं बात जो कर रहा हूँ वो रह जाएगी। बच्चे हमारे यहाँ के अल्लाह रहम फरमाए बहुत शरारती बच्चे हैं, मगर एक बात अच्छी है कि ये बच्चे अभी से ऐसी महफिलें जो हम सजाते हैं उनमें आते हैं, बैठते हैं, या मस्जिदों में शौक में नमाज के लिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इसी काम पे लगे रहते हैं मस्जिद में। जुमे के दिन उन्हें बच्चों को देखना, ए पीछे हो जाओ, ए इधर भागो, ए उधर भागो। कोई बच्चे ने शरारत की तो उसको गुस्सा करेंगे, बच्चों को आने दिया करें मस्जिद में। ये उनसे कह दें कि थोड़ा वो रहे, थोड़ा बहुत तो शरारत बच्चे करते हैं। मगर एक बात याद रखना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बड़ा आदमी कभी कभी मजबूर होके भी आता है, लेकिन बच्चा हमेशा मसरूर होके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कभी किसी जगह पे मजबूर होके नहीं आता। ये बच्चे जो महफिल में आए हैं, अगर ये नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं बोलने वाले थे, इन्हें कोई लाया नहीं, खुद आए हैं। अभी से ये महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं। इनके दिलों में इश्क रसूल भी आ रहा है, इनके दिलों में इश्क हुसैन भी आ रहा है। सुभान अल्लाह। मौला अली काबे के अंदर, हुजूर काबे के अंदर, सहाबा काबे के अंदर। काबा को जमीन के सेंटर में, एक काबा जमीन पर और एक इसी के सेंटर में, बिल्कुल इसी के सेंटर में ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। एक वो काबा, एक ये काबा। और 1 मिनट में इस काबे का भी अगर तुम्हें मैं इतिहास बताऊं, तारीख बताऊं, कैसे बना, क्यों बना, मकसद क्या बनाने का। उधर बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जब फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा था, मालिक जमीन में तू जिसको बनाएगा इंसान को, वो जमीन में जाकर फसाद करेगा, फितना व खूरेजी करेगा। या अल्लाह, इंसान को बनाने की जरूरत क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये हो गया। इसके बाद में फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार नाराज हो गया, फरिश्तों को यूं लगा कि शायद अल्लाह ताला खफा हो गया। अब फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आज कोई भी दुनिया का हाजी जाए, जब खाने काबा के पास जाएगा तो काबे का तवाफ करता है, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अजीजों, उधर फरिश्तों ने बैतुल मामूर का सबसे पहले तवाफ किया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो। फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, मौला हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए। कहने लगे, या अल्लाह तेरे तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए। या अल्लाह, हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया। ऐ परवरदिगार, तुझे मनाने के लिए, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई। ऐ फरिश्तों, मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हूँ। तुम्हारी अदा भी इतनी पसंद आई कि इस अदा को यादगार बनाया जाएगा और बंदों पे करम फरमाया जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो तुम्हारा किबला बैतुल मामूर है, ठीक इसी काबे के नीचे जमीन पर एक काबा बनाओ, जमीन पर एक मेरा घर बनाओ। और इसलिए कि इधर तुमने जो अमल किया है, उधर भी मेरे बंदे, जब मैं उनसे खफा हो जाऊंगा, जब वो जुर्म कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे, जब मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा, तो उन बंदों पे करम इस तरह फरमाऊंगा कि वो काबे के अंदर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। जब मेरे गुनाहगार बंदे आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं अपने बंदों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाजी जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। काबे का तवाफ, उसी काबे के अंदर 360 फुट रखी, फातिहाना शान और शौकत के साथ मुस्तफा करीम ने काबे में कदम रखा।
मेरे आका के हाथ में एक छड़ी है, हुजूर उससे बुतों को तोड़ते जा रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं। आका ए कायनात कुरान मजीद की आयत जिसका नुज़ूल हुआ है पढ़ते जा रहे हैं। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर इस आयत को पढ़ते जा रहे हैं, बेशक हक आया बातिल भागा और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, नीचे के सारे बुतों को तोड़ लिया गया, ऊपर जो बुत रखे थे काबे में वो बुत तोड़ने बाकी है, वो बुत अभी रखे हुए हैं, हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। तो आका ने फौरन पुकारा, ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐनल अली, अली कहाँ है? आ गए बारगाह मुस्तफा में, अर्ज किया हुजूर हाजिर हूं। आका ने फरमाया अली नीचे के बुतों को मैंने तोड़ दिया, अली एक काम करो ऊपर के बुतों को तुम तोड़ दो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह जब नीचे के आपने तोड़े तो ऊपर के भी आप तोड़ दीजिए। आका ने फरमाया अली ऊपर हाथ नहीं जा रहा। कहते हैं या रसूल अल्लाह जब आपका नहीं जा रहा मेरा कैसे जाएगा? आका मैं कैसे तोड़ सकता? या रसूल अल्लाह हाथ तो मेरा भी नहीं जाएगा। तो आका ने फरमाया अली एक काम करो, एक काम करो, ए अली मेरे कांधों पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं गुलाम, आप आका। या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधों पे नहीं, आप मेरे कांधों पे चढ़ जाइए, आप तोड़ दीजिए। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ए अली माना कि तुम शेरे खुदा हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। मैं तुम शेरे खुदा तो हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अल अम्र फौक़ुल अदब के तहत अली मुस्तफ़ा के कांधों पे सवार हो गए, बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर नीचे से ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया अली कहां तक पहुंचे? अली कहां तक पहुंचे? इतना सुना तो मौला अली ने मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके कांधों पे चढ़कर इतनी बुलंदी मिल गई है, अगर आप हुक्म दे दें आका तो मैं अर्श आजम का पाया पकड़ के खींच सकता हूँ। आका अगर आप इजाजत दे दें तो अर्श आजम का पाया पकड़ के अभी खींच सकता हूँ। ये मौला अली हैं, बुतों को तोड़ रहे हैं, आका के कांधों पे हैं, हुजूर ने बुलंद कर दिया। ये मुश्किल कुशा हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ो। अली का बचपन भी लाजवाब गुजरा, अली की जवानी भी बड़ी प्यारी जवानी, हजरत अली का सहाबा से प्यार भी लाजवाब और सहाबा की अली से मोहब्बत भी लाजवाब है। अली है मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। हैदर इनका नाम क्यों है जानते हो? इनका नाम अबू तुराब भी है। हजरत अली का एक नाम अबू तुराब है। अबू तुराब का माना है मिट्टी का बाप। एक मर्तबा हुजूर पाक ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को देखा कि मौला अली जमीन पर मिट्टी पे लेटे हैं और आपके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई है। आका ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया या अबा तुराब, आका ने फरमाया अली तू मिट्टी का बाप है, तेरा लक़ब अबू तुराब है। हुजूर ने लक़ब दे दिया हैदर। हैदर हम पुकारते हैं, हैदर लक़ब कैसे, ये नाम कैसे आया? बचपन जब आपका था, आप अपने पालने के अंदर है बचपन में, इधर माँ अपने काम में मसरूफ है कि एक सांप आ गया आपके पालने के करीब आ गया और पालने के करीब आकर उस पर चढ़ा, आपकी तरफ आ गया। माँ की नजर जैसे ही पड़ी माँ घबरा गई, माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। मगर क्या देखा, माँ को लगा था कि बच्चे पे सांप हमला कर देगा, मगर बचपन में पालने में अली ने सांप को पकड़ा, यूं पकड़ के खींचा, दो टुकड़े करके फेंक दिया। माँ ने जब अली का ये कारनामा देखा तो माँ ने कहा हैदर, क्या बात, सुभान अल्लाह। माँ ने लक़ब दे दिया, नाम दे दिया हैदर। हैदर वो मौला अली, प्यार ऐसा है साहबा से। इधर मेरे हुजूर की शहजादी जवान हुई है, इधर मौला अली भी जवान है। कई एक सहाबा थे जो चाहते थे कि हुजूर की शहजादी का निकाह हमारे साथ हो जाए, लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म ने अली को बुलाया। कहा अली नबी की बेटी भी जवान है, तुम भी जवान हो, एक काम करो ना, हुजूर की बारगाह में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो।
बारगाह रसूल में जाकर फातिमा का रिश्ता मांगो। अली कहते हैं कि चाहता तो हूं मगर जाने की हिम्मत नहीं होती। आज सहाबा और अहले बैत पर लड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि अली को दामाद पैगंबर बनाने के लिए हिम्मत कौन दे रहा था, हौसला कौन दे रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। कौन भेज रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। फरमाया कि जाओ अली जाओ। मौला अली गए बारगाह रिसालत मआब में। हुजूर की बारगाह में अली पहुंचे। ताजदार मदीना की बारगाह में जब अली गए तो अली ने अभी कुछ कहा नहीं था। इधर मेरे आका ने अली का चेहरा देखा। हुजूर ने फरमाया अली बोलो क्या बात, कैसे आना हुआ? इतना सुना है तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अली बात क्या हो गई, आंखों में आंसू है, क्या मामला है, क्या बात है? ताजदार मदीना की बारगाह में मौला अली रोने लगे, आंसू बहाने लगे, आंसुओं से मुंह धोने लगे। अली की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया अली क्या हुआ, किस गम ने रुलाया, किस फिक्र ने आंखों में अश्क लाए और किस लिए मेरी बारगाह में आए? अली और ज्यादा रोने लगे। उधर परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम कबूल फरमाइए। या रसूल अल्लाह परवरदिगार का पैगाम लाया हूं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है। इनकी शादी, इनका निकाह आसमानों में कर दिया है। ऐ आका अब आप जमीन पे इनका रिश्ता पक्का करके इनका निकाह फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली रिश्ते के लिए आए। जी या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया रोए क्यों, आंखों में आंसू किस लिए? इतना सुना तो अली ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आए, रोया इसलिए कि जब किसी के रिश्ते की बात होती है, जब किसी के निकाह की बात होती है, जब किसी की शादी का वक्त आता है, तो जब पैगाम निकाह जाता है, जब किसी से रिश्ता मांगा जाता है, या रसूल अल्लाह उसका बाप रिश्ता मांगने जाता है, उसकी माँ रिश्ता मांगने जाती है। कहते हुजूर मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि आज मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है। आज रिश्ता मांगना है मगर मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरा बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। जो आपकी बारगाह में आकर फातिमा को मांग ले, जो आपकी बारगाह में आकर रिश्ता मांग ले, आका यही तो गम है जिसने मुझे रुला दिया है। या रसूल अल्लाह यही तो फिक्र है जिसकी सबब आंखों में आंसू आ गए हैं। हुजूर की बारगाह में अली ने रोए। अली ने रो के जब कहा तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया अली खुश हो जा, तेरा रिश्ता मुझे मंजूर है, तेरा रिश्ता मुझे कबूल है। मेरे आका ने फरमाया अली बताओ क्या है तुम्हारे पास? शादी होगी क्या है? हम भी तो देखते हैं ना क्या है लड़के के पास। रिश्ते की बात हो तो देखते लड़का करता क्या है, कारोबार क्या है, प्रॉपर्टी कितनी आ रही है उसके नाम में, क्या उस लड़के के नाम में कोई मकान है कि नहीं, घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, दुकान है कि नहीं। लेकिन ये बात और है और वो बात और है। इधर का पूछना अलग, उधर का पूछना अलग। इधर तो हम पूछते हैं कि मालदार मिले। अली से मेरे हुजूर ने इसलिए नहीं पूछा। हुजूर ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुछ तो होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या है? 3 चीजें हैं मेरे पास। कितनी? 3 चीजें। कहते हैं हुजूर एक तो मेरे पास में घोड़ा है, एक तलवार है जुल्फिकार, एक मेरे पास में जिरा। जिरा वो लोहे की एक तरह से यूं कहो कि जैकेट, जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट चलती है ना, गोली का जमाना, पहले तलवारों का जमाना था। तो कोई हमला करे जंग के मैदान में वार करे तो वो लोहे की वो जो होती थी जिरा, उसको जिस्म पे पहनते थे। और लोहे की टोपी होती थी जिसको खोद बोलते थे, उसको सर पे पहनते थे कि कोई वार करे, तलवार चलाए तो वो बचाए, जिस्म ना कटे। अब जुमला सुनोगे ना खुदा की कसम हर मौला अली का शहदाई मुस्कुराएगा, क्योंकि बात मौला अली की है। और मौला अली की बात आती है ना तो फिर कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला खामोश तो नहीं रहता ना। इसलिए कि किसी ने कहा कि करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। जोर से बोलिए। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर।
नारे तकबीर, नारे रिसाला, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या है? कहा या रसूलल्लाह तीन चीजें। तो हुजूर ने फरमाया अली, घोड़ा, तुम मुजाहिद हो, मैदान जिहाद में जाते हो, घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी है। आका ने फरमाया अली, तुम्हारे लिए घोड़ा भी जरूरी है और मुजाहिद की शान है तलवार। तुम शेर खुदा हो, तलवार का तुम्हारे पास होना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अली, ये ज़िरा का तुम्हारे पास क्या काम है? शेर खुदा हो, तुम्हें ज़िरा की जरूरत है। वाह क्या बात है। आका ने फरमाया अली, तुम शेर खुदा हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं ज़िरा की। हुजूर फरमाते इसलिए कि किसी को अल्लाह ने ऐसी तलवार किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी में ऐसी जुर्रत नहीं है कि मैदान जिहाद में तुम खड़े हो और उसकी तलवार तुम्हारे जिस्म पे आकर लग जाए, ऐसा नहीं है। ताजदार मदीना ने फरमाया अली, ज़िरा उठाओ, बेच कर आओ। मौला अली ने ज़िरा उठाई, बाजार में बेचने गए। कौन मिले खरीदार? हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा के सहाबी, तीसरे खलीफा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली क्या बात का? ज़िरा बेचने आया हूं। उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है मैं खरीदता हूं। कीमत अदा की, 300 दिरहम दिए। ज़िरा उस्मान गनी की हो गई, पैसा दिया, कीमत अदा की, अली जाने लगे। हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। जी उस्मान बोलिए क्या बात है? हजरत उस्मान ने फरमाया ए अली, ज़िरा मैंने खरीद ली, मालिक मैं बन गया, कीमत तुमको अदा कर दी। ए अली सुनो, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हूँ और मैं अपनी तरफ से ये ज़िरा तुम्हें तोहफे में पेश कर रहा हूँ। अरब का दस्तूर था, मेला लगाया जाता था। तमाम मक्के वाले, तमाम आसपास की बस्तियों वाले, आसपास में जो आबादियां थी वहां से तमाम कबाइल जमा होकर मक्के के अंदर आते थे और उस मेले में शामिल होते थे। मेला लगा हुआ है, हंगामा हयात इंसानी है, लोग अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर कोई तलवार चलाना जानता है तो वो तलवार अपना तलवारबाजी का फन दिखा रहा है। कोई अगर पहलवान है तो वो कुश्ती लड़ रहा है, दादे शुजात ले रहा है। अलगरज सब लगे हुए हैं। दौर कौन सा है? अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। तवज्जो करें और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो। मेला लगा हुआ है, सारे लोग उस मेले के अंदर हैं, हंगामा हयात इंसानी, सब मस्तो मगन है, मेले में लगे हैं। किसी को किसी की खबर नहीं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। सब अपने अपने फनून का मुजाहिरा कर रहे हैं। मगर एक औरत है, एक खातून है, वो इस मेले से बिल्कुल अलग, इस मेले से उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अलग थलग। खाने काबा के अंदर आई, काबे का तवाफ करने लगी। ये खातून काबे का तवाफ कर रही है, अल्लाह के घर के चक्कर लगा रही है। सारा मक्का मेले में लगा है। ये औरत काबे का तवाफ कर रही है। काबे का तवाफ करते हुए, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी तबीयत गैर होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। और कैसा वक्त, जबकि बच्चे की विलादत का वक्त आता है, एक दर्द होता है औरत को, उस दर्द को दर्द ज़ह कहा जाता है। अजीज़ाने गिरामी वकार, इस औरत को दर्द ज़ह शुरू हो गया। दर्द ज़ह जैसे ही शुरू हुआ, ये औरत घबरा गई, परेशान हो गई। इस औरत ने क्या किया? काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हो गई। अर्ज करने लगी, मौला मेरा हाल तू जानता है, या अल्लाह सारे लोग तो मेले में लगे हैं, परवरदिगार सारा जमाना मेले में मस्तो मगन है, मगर मेरे मौला तू मेरी हालत जानता है। हे अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे रुसवाई से बचा ले। हे मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मुझे बेइज्जती से बचा ले। या अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा
बचा ले। इस खातून ने ये दुआ मांगी, इस औरत ने ये दुआ मांगी, इसकी जबान से ये अल्फाज निकले, बाबे इजाबत को टकरा गए, बारगाहे खुदा में मकबूल हो गए, इसकी दुआ इधर कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, इधर इसकी दुआ कबूल हुई। क्या देखा इस औरत ने कि काबे की दीवार बीच से फट गई, काबे की दीवार शक हो गई। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, काबे की दीवार बीच से शक हो गई। अंदर से आवाज आई, ऐ खातून अंदर चलिया। ये औरत अंदर गई, दर्द ज़ह तो शुरू हो गया था, बच्चे की विलादत हो गई। जानते हो ये अंदर जाने वाली औरत कौन थी? ये खातून जो काबे के अंदर गई, ये कोई और नहीं, मौला अली की माँ फातिमा बिन्ते असद थी। और काबे के अंदर जिस बच्चे की विलादत हुई, वो बच्चा कोई और नहीं, मौला अली थे। काबे में विलादत हो गई, खबर सारे मक्के में फैल गई, ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैल जाती है। लोग आपस में बातें करते हैं, कहते हैं भाई चलो चलो जरा अबू तालिब के घर चलो। अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और बेटा ऐसा कि पैदा काबे में हुआ है। मगर खास बात क्या थी? मौला अली काबे में पैदा हुए, मगर अपनी आंखों को नहीं खोला है अभी तक। मौला अली काबे में पैदा हुए, अपने मुंह को नहीं खोला है अभी तक। बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, ना अगर रोए बच्चा तो मार के रुलाया जाता है, फिर भी ना रोए तो माँ रोने लगती है, बाप रोने लगता है। मौला अली काबे में पैदा हुए, रोए नहीं, आंखें भी नहीं खोली। चाहते तो आंखें खोलते, काबा नजर आता, अल्लाह का घर नजर आता। आंखें नहीं खोली, मुंह नहीं खोला, माँ का दूध भी नहीं पिया। खबर फैल गई, मक्के में लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ है। आंखें भी नहीं खोलता, मुंह भी नहीं खोलता, पैदा काबे में हुआ है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, देखने वाले आते हैं। ये खबर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के कानों में पहुंची। ताजदारे मदीना की उम्र कितनी है? 30 साल उम्र मेरे आका की है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को खबर पहुंची, चचा अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, और वो बच्चा ना आंखों को खोलता है, ना मुंह को खोल के माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका भी शान नबूवत के साथ काशान नबूवत से निकले। ताजदारे मदीना को शौक हुआ, चलो भाई दुनिया में आया है, चलो अपने भाई को हम भी चल के देखते हैं। इमाम अंबिया चले, मुस्तफा जाने रहमत चले। अल्लाह अकबर, इधर मेरे आका जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत चचा के घर पे पहुंचे हैं। आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खोला गया है। इधर मुस्तफा जाने रहमत ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली है। ये देखें, जरा गौर करें, पहला कदम नबी का दरवाजे के अंदर, चौखट पे आका, सामने मौला अली। अभी उम्र कितनी है? 1-2 दिन की उम्र, 1 दिन की। ताजदारे मदीना ने अपना कदम रखा, मुस्तफा जाने रहमत ने पहला कदम रखा, अली सामने। कदम रखना था कि मौला अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। ताजदारे नबूवत आए हैं, ताजदारे विलायत ने आंखों को खोल दिया। नजरों से नजरें मिली, आका की नजरें अली के चेहरे पर, अली की नजरें मुस्तफा के चेहरे पर। निगाहों ने निगाहों से बात की, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजरों का मिलना था। मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, इमाम अंबिया आगे बढ़े। मेरे आका ने अली को देखा, मुस्तफा को प्यार आया, आका ने यूं अली को अपने हाथों में उठा लिया। आप भी बच्चों को यूं आगोश में उठाते हैं। अब जरा ये जुमले सुन लेना, अली को आका ने हाथों में उठाया है, अली के चेहरे को मुस्तफा देख रहे हैं, प्यार आ रहा है अली पर। मोहब्बत बड़ी तो आका ने जरा करीब किया, और मोहब्बत बड़ी और जरा करीब किया, और प्यार बढ़ा, और मेरे आका ने
करीब किया और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। मुस्तफा के लब अली के लबों से लगे। जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था उस अली ने अपना मुंह भी खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी ज़बान नबूवत अली के मुंह में दाखिल फरमा दी। मुस्तफा की ज़बान अली के मुंह में आई, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, अली ने ज़बान मुस्तफा को चूसा। अल्लाह अकबर, तारीख में सवाल किया, अली जरा ये तो बताओ, तुमने आंखें खोल कर नहीं देखा था? चाहते तो काबे को देख लेते, तुमने मुंह नहीं खोला था, चाहते तो माँ का दूध पी लेते। अली ने तारीख को जवाब दिया, ऐ जमाने वाले जान लो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली की पहली नजर जो पड़ेगी वो चेहरे मुस्तफा पे पड़ेगी और पहली ग़िज़ा हल्क से उतरेगी तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 5 नारा पंजतनी, 1 नारा हैदरी, जश्ने शहीदे आज़म। ये विलादत मौला अली है। अब जिसने पैदा होते ही नबी की जबान को चूसा हो तो सोचो ना अल्लाह ने उसे कितना इल्म अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म कितना अता किया होगा। अल्लाह ने इल्म इतना अता किया कि मेरे आका ने अली के इल्म का पूरी दुनिया में शोहरा किया, चर्चा किया। अलीउल मुर्तजा मुस्तफा जाने रहमत की कफालत में आए, क्योंकि अबू तालिब, जनाबे हजरत अबू तालिब मेरे आका के चचा हैं, मगर उस वक्त के मामलात और हालात ये थे कि घर के हालात और उन कैफियत के सबब अलीउल मुर्तजा को मुस्तफा जाने रहमत ने ले लिया और मुस्तफा जाने रहमत को भी जनाबे अबू तालिब ने लिया था और पाला था। अब अली को मुस्तफा ने ले लिया। तरबियत करने वाले मुस्तफा हैं, परवरिश करने वाले मुस्तफा हैं, सिखाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। गौर फरमाइए, पढ़ाने वाले मुस्तफा, सिखाने वाले मुस्तफा, तरबियत करने वाले मुस्तफा, तो सोचो नबी ने कितना सिखाया होगा, सोचो मुस्तफा ने किस दर्जा पढ़ाया होगा, सोचो इमामुल अंबिया ने कितना इल्म अता किया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो हम कहते हैं हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा प्याला कासा। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। जिन कलंदरों को अली ने बनाया है वो दुनिया की समझ में नहीं आते, तो अली कैसे समझ में आए? सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ, चुगली, गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे हैं, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल। सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा, अब फिर दूसरा काम किया, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू है, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ, चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया? मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या
छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के, उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई। मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे ही, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक ही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहाँ मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज़ जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज़ कम है, मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगे मैं बोल रहा हूँ, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज़ दो, जरा मेरे कान पे आवाज़ लगे, ट्रिपल बढ़ा कर आवाज़ दो, वॉल्यूम बढ़ाओ ना, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम, हाँ ठीक है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात है मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीज़ों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ, आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है। और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हज़रत का बयान सुनेंगे। ज़रा तवज्जो से सुने और ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूं, जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐ आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया,
उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जिद मलाइका इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है। ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है। आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जितने बहुत खूब। जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम, तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते। इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद। और मचल के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे लगा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं बार बार कि आप सुने अच्छे से हैं। मगर अब जो मैं जुमले बोलूंगा, अब जो मैं बात कहूंगा, अब ये हजरत नहीं लगाएंगे नारा, अब नारा इधर से लगेगा, क्योंकि बात ही ऐसी करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जैसे ये दुनिया चाहती है लुक़्मे अजल बना लो, बस एक झटके में खत्म, सफाया। ऐसा हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने बड़ी मखलूकात पैदा की हैं, 18,000 तकरीबन। एक छोटी सी मखलूक है मच्छर। क्या है? देखा है ना? बोलो, मच्छर देखा है ना? वो छोटा सा मच्छर। अच्छा, इस दौर के मच्छर में और पुराने वाले मच्छर में फर्क है। इस दौर का मच्छर मुनाफिक है, समझ रहे? पहला जो मच्छर था वो मुनाफिक नहीं था, इस दौर का मच्छर मुनाफिक है। इसे ये जमाने की हवा लगी है। पहले आप सो रहे होते थे तो मच्छर आता था, पहले आपको जगाता था, पिन कान पे आके पहले अलार्म बजाता था, आपको उठाता था, फिर कहता था देखो मैं आ गया, मुझे आपका खून चूसना है। पहला वाला मच्छर बड़ा अच्छा था।
पहले जगाता था, उठाता था। और अब वाला मच्छर ये नलायक ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप आता है, बोलता नहीं है। और जब दर्द होता है ना हमारे, तब पता लगता है मच्छर था। ऐसे चुपचाप खामोश आएगा, बैठेगा, खून चूसेगा। ये मच्छर की मिसाली समझ लो। कुछ लोग ऐसे आते हैं चुपचाप खामोशी के साथ आएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आ जाइए अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे। चुपचाप आएंगे और ईमान पे डाका डालने की कोशिश करेंगे। मुनाफिकों से बच के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह ने उनकी तरदीद की। परवरदिगार ने कुरान में सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। पूरी सूरत अल्लाह नाजिल फरमा दी, इनका चेहरा दिखा दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक छोटी सी मच्छर, मखलूक अल्लाह की छोटी सी मच्छर, मगर देखो जरा, मैं भी एयरपोर्ट पे गया दिल्ली में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मेट्रो में। कह रहे थे मच्छर आजकल बड़ा खतरनाक है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है मच्छर के काटने से। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मच्छरों से बचें। कैसे बचें? कह रहे हैं कि मच्छरों से बचने का तरीका यह है कि पूरे कपड़े पहने। वाह, एक मच्छर ने समझा दिया। जो दुनिया को आज तक कपड़े उतारने की बातें करते थे, यही सिखाते थे। जो हिजाब खींच रहे थे, बुर्के खींचना चाहते थे, एक मच्छर अल्लाह की मखलूक आया और मच्छर ने कहा, ए बुर्कों पे बात करने वालों, तुम कपड़े उतारोगे, मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाता जाऊंगा। एक मच्छर कपड़े पहना रहा है, कह रहा डेंगू हो जाएगा, कपड़े पहन लो। मच्छर ने काट लिया ना तो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का खतरा, मलेरिया का खतरा, टाइफाइड का खतरा। एक छोटा सा मच्छर, मगर दुनिया की हालत देखो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, चाइना मच्छर का दुश्मन, बांग्लादेश मच्छर का दुश्मन, बर्तानिया मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, अफ्रीका मच्छर का दुश्मन, सारी दुनिया एक नन्ही सी जान मच्छर की दुश्मन। तो कभी दवाइयां छिड़क रहे मच्छर मारने की, नालियों में दवाइयां, तो फिर कभी अगरबत्तियां आ रही हैं मच्छर मारने की, अगरबत्ती मॉर्टिन आ गई, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई, किस्म किस्म की अलाउट आ गए, गुड नाइट आ गया, जाने क्या क्या लेकर आए। किस लिए? इसलिए कि मच्छर को खत्म करेंगे। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, मच्छर को मिटाना है, मच्छर को मिटाना है। मगर परिहार के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, मुझे बताओ, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, क्या मच्छर को मिटा दिया? बोलो, मच्छर खत्म हो गया? मिट गया मच्छर? याद रखना, जब सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के बनाए हुए छोटे से मच्छर को मिटा नहीं सकती है, तो ये भी समझ लो हम तो नबी के गुलाम हैं, 6-6 फीट के मुसलमान हैं। जब सारा जमाना मच्छर को नहीं मार सकता, तो ये जमाना मुस्तफा के गुलामों को कैसे मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला वो है कौन? जोर से बोलो, कौन? वो एक अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात। आज दुनिया बड़ी इतरा रही है। हम कई एक वीडियोस देखते हैं, हमारे नौजवान फोन करते हैं, कहते हैं मौलाना साहब एक वीडियो देखिए, एक आदमी ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। हम कहते हैं टेंशन न लो, भोंकने दो, मोहलत का वक्त है। क्या है? फिरौन को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी थी, लंबा टाइम दिया था। 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजरे, कांटों पे पैर रखता था मगर पैर में कांटा नहीं लगता था। ये जो दुनिया में लोग कह रहे हैं ना भाई मुसलमानों पे परेशानियां, मुसलमानों पे तकलीफें हैं, हाँ है तकलीफें, क्योंकि अल्लाह उनको आजमाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है।
अल्लाह ने फरमा दिया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अंफुसि वथ थमरात व बश्शिरिस